अभी हम मिर्च के खेत पर बैठे हुए हैं। मिर्च के जो अभी जो समस्या देखने को मिल रही है मिर्च पर, सबसे ज़्यादा इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर बहुत तेज़ी के साथ गिरती हैं। क्या कारण है जो पत्तियां बहुत तेज़ी के साथ गिरती हैं, उसके बाद में पूरी की पूरी की फसल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेड़ में, पूरे के पूरे खेत में पत्ती पीली पड़कर गिर जाती हैं। इसके कारण क्या है? हमने देखा है कि बहुत सारी दवाइयाँ उसमें डालते हैं, लेकिन ठीक नहीं होती है। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आपकी पत्तियाँ मिर्च की पीली पड़कर गिर जा रही हैं, इसको कैसे रोका जाए? सबसे पहले किसान साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट पे आज हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो पीलापन का कारण क्या है? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ध्यान रख लें, इसको किसी महँगी दवा से आप कभी भी नहीं रोक सकते हैं। आप करके देख लीजिए ट्रीटमेंट। महँगी से महँगी दवाइयाँ अगर अपने मिर्च के खेत पर आप अगर डालेंगे, इसको रोका नहीं जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या है? ये किन वजह से पत्तियाँ पीली पड़कर गिरती हैं? सबसे ज़्यादा जो पहला पॉइंट है, पहले नंबर पर मैंने जिसको रखा है, इसके जो पत्तियाँ गिरने के जो कारण हैं, इसकी जो पत्तियाँ गिरती हैं, अभी जिस प्लाट पे मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें भी पत्तियाँ गिरना स्टार्ट हो गई हैं। और जिस किसान का ये खेत है, उसने बहुत सारी दवाइयाँ डाल दी, महँगी से महँगी दवाइयाँ डाल दी, लेकिन पत्तियाँ पीली पड़कर गिर रही हैं, रुक नहीं रही हैं। मैं आज ख़ास करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप बहुत ही सस्ते और बहुत ही, बिल्कुल मैं तो कहूँगा बिल्कुल सस्ते रुपयों में आप इसको रोक सकते हैं। जानकारी आप इस वीडियो में हम बताएँगे कि इसको आपको करना क्या है, इसको रोकना कैसे है। जो साथी किसान साथी अगर जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, गुज़ारिश है कि एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं आप सभी के लिए, ताकि आप सब इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहला जो कारण है, मुख्य कारण है, वो है पोषक तत्व की कमी। अब आप कहेंगे पोषक तत्व की कमी क्या हो सकती है? पोषक तत्व की कमी में मुख्य पोषक तत्व और दूसरा जो पॉइंट है वो है द्वितीय पोषक तत्व। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए ज़रूर। पहला जो मुख्य कारण मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व है। दूसरा जो कारण है, आपको अपने खेत में देखना है ये चीज़ कि हमारे खेत में कहीं पर वायरस का प्रकोप तो नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रख लें, अगर वायरस आपके खेत में आ गया होगा तो उस कारण भी पीलापन देखने को मिलता है। लेकिन वायरस जहाँ पर होता है तो वहाँ पर सकिंग पेस्ट थ्रिप्स माइट व्हाइट फ्लाई की वजह से वायरस का प्रकोप होता है। जब कंट्रोल नहीं होता है तब वहाँ पर वायरस की वजह से भी पीलापन आपको मिर्च के खेत में देखने को मिलेगा। लेकिन पत्तियाँ आपकी पीली पड़कर गिरेंगी नहीं। अभी जो रोग चल रहा है वो पत्तियाँ पीली पड़कर बिल्कुल एक साथ पूरी गिर जाती हैं, वो रुकती नहीं हैं। लेकिन अगर वायरस का अटैक अगर आपके मिर्च के प्लॉट में होगा, खेत में होगा, तो पीला पड़कर वो गिरेगा नहीं। लेकिन वायरस को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, वो सकिंग पेस्ट की दिक्कत होती है। लेकिन अभी जो समस्या है, वो दूसरी समस्या है, वो वायरस का तो मैं नहीं कहूँगा, अगर वायरस भी हो सकता है, अगर आप अपने खेत में देख लें, अगर वायरस का प्रकोप है, तो उसका मामला दूसरा है। लेकिन अभी जो पीली पड़ के अभी हमने देखिए, इसमें इसमें कहीं पर कोई वायरस का प्रकोप नहीं है। मैं आपको जानकारी लिए बताऊँ, इसमें कहीं कोई वायरस का प्रकोप नहीं है। इसमें कहीं-कहीं पर थ्रिप्स माइट अभी दिख रही है, हालाँकि बराबर दवा डाल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ख़ास हल्का-फुल्का थ्रिप्स माइट का अटैक अभी दिख रहा है। लेकिन इसमें अचानक से पत्तियाँ गिर रही हैं पीला पड़कर, तो वहाँ पर अभी इसमें कोई वायरस नहीं है। अगर आपको वायरस होगा, तो पत्तियाँ गिरेंगी नहीं, एक चीज़ का ध्यान रख लें। तो हमें करना क्या है? अब हम मुद्दे पे आते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट करना क्या है? हमें इसमें कौन-सा चीज़ चलाना है जिससे रुक जाए? सबसे पहले अभी एक चीज़ का ध्यान रख लें कि अभी टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा है। आपको जो पानी लगाना है, पानी बहुत ही बैलेंस मात्रा में आपको लगाना है। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रख लें, शाम को आप पानी लगाएँगे और बहुत ही बैलेंस मात्रा में। अगर पानी का बैलेंस ख़राब होता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो ये आप देखेंगे पीला पड़ने का कारण हो सकता है पानी की भी जो इम्बैलेंस होता है, जो सही बैलेंस नहीं होता है। इस कारण आप ज़्यादा अगर पानी आपने लगा दिया, तो मिर्च के जो पौधे हैं, वो सूखने के चांस होते हैं, यानी जड़ से सूख जाता है, जिसको उकठा रोग कहते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि मिर्च के जो ये पौधे हैं, वो सूखने लगते हैं। तो पानी की जो मात्रा है, जो लगाएँगे आप पानी, तो बहुत ही बैलेंस मात्रा में लगाएँगे, एक चीज़ का ध्यान रख लें। और मैंने अभी जो बात की मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व, इसकी कमी को आपको 100% पूरा करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि पहला स्प्रे जो आप लगाएँगे, उसमें आप मैग्नीशियम सल्फ़ेट ले लें। मैग्नीशियम सल्फ़ेट आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप रख लें। इसके साथ में आपको सल्फ़र लेनी है, लेकिन ध्यान रख लें सल्फ़र के साथ में किसी एक सिस्टेमिक फंगिसाइड को भी लेना है, चूँकि फंगस को भी हमें
नज़रअंदाज नहीं करना है। फंगस का भी अटैक हो सकता है, तो फंगस के लिए हमें सिस्टेमिक फंगिसाइड को लेना बहुत ज़रूरी है, चूँकि मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व ये तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ में हमें सिस्टेमिक फंगिसाइड भी लेनी है ताकि कोई भी समस्या देखने को हमें ना मिले। मुख्य पोषक तत्व में अभी आपको हम पूरी डिटेल वीडियो में बताएँगे, जुड़े रहें आप हमसे। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको ले लेना है। इसके साथ में सल्फर आपको 80% वाला या 90% वाला इसको आपको नहीं लेना है। आपको ऐसी चीज़ लेना है जो फंगिसाइड जुड़ा हो, जैसे टेबुकोनाज़ोल 10% 10% प्लस सल्फर 65% के कॉम्बिनेशन में बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं, इसको आपको लेना है क्योंकि इसके अंदर सल्फर के साथ में टेबुकोनाज़ोल का भी इसके अंदर फंगिसाइड ऐड है जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है, और टेबुकोनाज़ोल अभी हमारे जो पीलापन का जो कारण है उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो हमें 80% वाला सल्फर या 90% वाला सल्फर नहीं लेना है। 10% सल्फर और 65% 10% टेबुकोनाज़ोल 10% 65% सल्फर की मात्रा कॉम्बिनेशन आता है, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, किसी को आप ले लें। इसकी मात्रा आपको 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको लेनी है। इसको अलग घोल लें, मैग्नीशियम सल्फेट को अलग घोल लें। इन दोनों को घोलने के बाद में आप शाम को स्प्रे कर दें। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको और समझना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। इसको अगर आप वाक़ई में पत्तियों में पीलापन को ठीक करना चाह रहे हैं, इसको रोकना चाहते हैं, तो अगर 1 हफ्ते में आपने पूरा इंतज़ाम कर लिया तो ठीक, वरना इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इनका स्प्रे आपको कर देना है शाम को, बिल्कुल ठंडे में। ध्यान रख लें, नीचे ज़मीन में आपको बोरॉन और कैल्शियम ड्रिप से चला दें या जैसे भी चला दें, आपको ज़मीन में देना है। मैंने अभी बात किया कि मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व, ये जब पौधा भोजन बनाना छोड़ देता है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व, जब भोजन मिर्च का पौधा आपका नहीं बना पाता है, तो वहाँ पर सारी समस्याएँ खड़ी होती हैं और वहाँ पर फंगस का फिर अटैक भी होता है। जब पौधा कमज़ोर होता है, जब क्लोरोफिल का निर्माण ठीक से नहीं होता है, तो वहाँ पर फंगस का भी अटैक तेज़ी से लगता है, चूँकि कमज़ोर जो पेड़ होते हैं उसमें फंगस का भी अटैक लगता है। तो 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। तो सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट और टेबुकोनाज़ोल प्लस सल्फर, इन दोनों को आपको स्प्रे कर देना है और ज़मीन में आपको कैल्शियम बोरॉन को बढ़िया तरीके से ड्रिप से आप चला सकते हैं, चला दीजिए। चौथे दिन यानी 3 दिन के बाद चौथे दिन या 5वें दिन आपको ताबड़तोड़ स्प्रे एक और लेना है। अगर आप पत्तियों को रोकना चाहते हैं, पीला पड़कर जहाँ पर गिरने की समस्या आती है, इसके लिए आपको 3 चीज़ मैं बताऊँगा, उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। थाइयोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी में आता है, किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको आपको लेना है। इसके साथ में आपको एनपीके 19-19, ध्यान रख लें, आपको 0050 या 0134 ये सब नहीं लेना है। आपको थाइयोफेनेट मिथाइल के साथ में एनपीके 19-19 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको आपको लेना है। इसके साथ में आपको एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड भी आपको लेनी है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड बहुत सारी आती हैं, कोई भी ले लें, एमीडा ले लें और या जो भी आपके बढ़िया हो सिस्टेमिक में, एमीडा, थाइमेथाक्साम और रोगोर आता है एफएमसी, यानी कोई भी आपको लेना है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रख लें कि थ्रिप्सोमाइड का अटैक अगर आपके मिर्च में ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप इंसेक्टिसाइड या थ्रिप्सोमाइड के लिए फिर दूसरी दवाई लगानी पड़ेगी। अगर थ्रिप्सोमाइड का प्रकोप नहीं है, तो आप सिस्टेमिक फंगिसाइड कीटनाशक कोई भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको स्टेप्टोसाइक्लिन या वेल्डामाइसिन या प्लांटोमाइसिन, कोई भी एक एंटीबायोटिक इसके साथ में ऐड कर आप चला लें, यानी स्प्रे शाम को ही करना है। ध्यान रख लें, 4 दिन पर या 5 दिन पर पहले स्प्रे के बाद में। ऐसा करने के बाद में आप देखेंगे कि हफ्ते भर के अंदर आपका जो पीला पड़कर जो आपकी पत्तियाँ गिर रही हैं, वो रुक जाएँगी। ध्यान रख लें, अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका पत्तियाँ झड़ना बंद नहीं हो रही हैं, तो इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर मुझे नहीं लगता कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, पौधा अचानक से छोड़ देता है, चाहे वो कोई वातावरण से हो, चाहे वो किसी भी कारण हो। जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो इस कारण इसी समय मिर्च में ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वायरस का अटैक जो होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो अचानक से जो गिरने की पत्तियाँ झड़ने की जो समस्या आ रही है, मैं देखा हूँ बहुत सारे खेत में अचानक 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी पत्तियाँ ही झड़ गई। तो ध्यान रख लीजिए, ये अचानक से नहीं होता है, शुरुआत से ही जब पौधा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो छोड़ने लगता है, पौधा कमज़ोर होने लगता है, तो वहाँ पर फंगस का अटैक भी आ सकता है। जब पौधा कमज़ोर होता है, कई तरह से दिक्कत आ सकती है। पानी का मैनेजमेंट बैलेंस आपका जब ठीक से नहीं होता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी समस्या आती हैं। तो ये मैंने जो 2 प्रक्रिया बताई है, इसको अगर आप ध्यान देकर अपने मिर्च के प्लॉट पर ये
करके देखें, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और अगर इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, तो फिर इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर वीडियो किसान साथियों अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।